नमस्कार दोस्तों, दिस इज आनंद रूपम एंड वेलकम टू अनोन पेट्रियट्स। दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को 10 नवंबर 2025 याद होगा, जब लाल किले को दहलाने की साजिश रची गई थी। 14 लोगों का मौत हुआ था। ये एक इतना बड़ा आतंकी साजिश थी और जिसका ताना बाना पूरे तरीके से आईएसआई कराची में बैठ के, कराची के हैंडलर्स और वहाँ बांग्लादेश में बैठे अंसरुल बांग्ला एंड जमातुल दावा का एक कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट था, जिसका पूरा सिग्नल इंटेलिजेंस के पास एक ट्रैक नोट है, जिसको इंटेलिजेंस के भाषा में, सिग्नल इंटेलिजेंस की भाषा में ट्रैक नोट बोलते हैं, कि एक एक पॉइंट का डिटेल से कि किस नोट से किस नोट पे किन से बात हुई। इन्हीं कड़ियों को बढ़ाते हुए दिसंबर के महीने में एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में एक आवाज़ हमारे सिग्नल इंटेलिजेंस की टीम पकड़ती है। वो वॉइस कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उस वॉइस की सैम्पलिंग की टेस्ट कराने पे पता चलता है उस बंदे का नाम था सजाद अहमद लोन। ये लोन नाम याद रखिएगा, क्योंकि कल कोलकाता के न्यू टाउन से 2 आतंकी पकड़ाए हैं, उमर फारूक एंड रबीबुल इस्लाम। इन दोनों का कनेक्शन ये अहमद लोन के साथ एक बहुत तगड़ा है, जिसका पूरा पुख्ता इंफॉर्मेशन और पूरी इसकी पुष्टि जो है हमारे सिग्नल इंटेलिजेंस ने कर दी है। ये उमर फारूक और रबीबुल इस्लाम जो कोलकाता के न्यू टाउन में पिछले 1 महीने से एक सेक्टर नंबर 13 न्यू टाउन के एक जगह से ऑपरेट कर रहा था, एक रूम रेंट पे लिया था। उसके बाद 8 फरवरी को वो लोग भाया पटना दिल्ली जाते हैं और वहाँ जहाँ पे एआई समिट हो रही है, उसके अगल बगल के इलाकों में कुछ जिहादी पोस्टर्स ये लोग साटते हैं। इन लोगों का जो ये ताना बाना है, ये अहमद लोन के साथ कैसे हुआ, और ये अहमद लोन सबसे पहले एक सईदुल इस्लाम करके एक और बंदा है जो बांग्लादेश म्यांमार के बॉर्डर से ऑपरेट कर रहा था। इन दोनों की कुछ बातचीत रिकॉर्डिंग हुई थी कि बांग्लादेश का जब इलेक्शन होगा, इधर सारा न्यूज़ पॉलिटिक्स बांग्लादेश के तरफ जुड़ी रहेगी और इधर जमातुल दावा और अंसरुल बांग्ला अपना कुछ जिहादी खेल करेंगे। और इसमें ये जो सईदुल इस्लाम है और साजिद अहमद लोन जो है, जो आपका तिहाड़ जेल में 8 साल का आतंकी गतिविधियों में जेल काट चुका था। 8 साल की सज़ा के बाद वो यहाँ से छूटता है और वो बांग्लादेश पहुँच जाता है, और उसके बाद इसकी मुलाकात होती है सईदुल इस्लाम से। सईदुल इस्लाम एक नया बांग्लादेशी टेरर मॉड्यूल वो क्रिएट करता है और उसका इंचार्ज लोन को बनाता है। और लोन और सईदुल इस्लाम के बीच में कुछ बातचीत रिकॉर्डिंग होती है, और उन रिकॉर्डिंग में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती है। ये लोग बड़ी क्रिकेट की भाषा में बात कर रहे थे, 4 बॉल बाउंड्री। और इसके बाद ये लोन जो है, ये उमर फारूक जो न्यू टाउन से दिल्ली जाता है, वहाँ पे पोस्टर साटता है, और 2 दिन के बाद ये लोग फिर से कोलकाता लौट के आता है, और उसके बाद कोलकाता के 21 जगहों पे ये लोग जिहादी पोस्टर साटते हैं, जहाँ पे फ्री कश्मीर,
स्टॉप जेनोसाइड ऑफ कश्मीरीज, ये सब टाइप के कुछ स्लोगन्स ये लोग लिखा हुआ पोस्टर्स ये लोग साटते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल है वो एक्टिवेटेड होता है, और ये लोग एक्टिवेटेड होते ही दिल्ली से तुरंत कोलकाता पहुंचती है। विदाउट एनी डिले ये लोग कोलकाता इसलिए पहुंच पाती है क्योंकि दिसंबर से ही जो अहमद लोन था और सैदुल इस्लाम का जो बांग्लादेशी जो एक टेरर मॉड्यूल था, इनकी जो एनक्रिप्टेड बातें हैं, और ये लोग कैसे एक नया टीम क्रिएट कर रहा है, सिग्नल इंटेलिजेंस के पास इसकी जानकारी थी और ग्राउंड रिपोर्टिंग भी थी, और इनकी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी सर्विलांस है, इन लोग की जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस हैं, ये सारी जुड़ती हैं। और जब इन दोनों को ट्रैक किया जाता है, आपको रबीबुल इस्लाम और आपका उमर फारूक को, तो उमर फारूक के जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस हैं और उसके बाद जो एनक्रिप्टेड जो यहाँ पे हमारी सिग्नल इंटेलिजेंस जो इंटरसेप्ट करती है, वहाँ बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग सी आपका उमर फारूक के साथ कुछ बातें पकड़ी जाती हैं, जहाँ पे वो लोग फिर से वही वो 6 छक्के, सिक्सर, इस टाइप की बातें करते हैं, 4 बॉल बाउंड्री, ये जैसे कि लोन और सबीबुल इस्लाम 4 बॉल बाउंड्री, किला फतेह, सिक्सर, ये बातें कर रहा था। और यही एग्जैक्टली बातें लोन उमर फारूक को बता रहा था। इन कोड को कितना क्रैक किया गया है ये तो बाद में समझ में आएगा, लेकिन किला फतेह, दावत, ये सब कुछ बातें बड़ी कॉमन होती है इनक्रिप्टेड में। और 4 बॉल बाउंड्री, इसका मतलब दोस्तों शायद ये निकाला जा रहा है कि 4 बॉल 4 बाउंड्री, इससे 4 शहर इन लोगों के टारगेट में था आतंकी हमलों का, ये समझ में आ रहा है। और ये दोनों को आपको पकड़ा जाता है मालदा के गोपालपुर नाम के एक गांव से। स्पेशल सेल जैसे ही कोलकाता पहुंचती है न्यू टाउन में, इन लोगों को कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं, कुछ इन लोगों को टेक्निकल सर्विलेंस मिलती है, सीसीटीवी ये लोग खंगालते हैं दिल्ली पुलिस वाले। और पीछा जो दिसंबर के महीने से जो अहमद लोन, सबीर अहमद लोन और ये जो सैदुल इस्लाम के बीच की जो कन्वर्सेशन और ये जो नया मॉडल क्रिएट हो रहा था, इनकी जो पूरी जो एक ताना बाना जो एक ब्लूप्रिंट हमारे इंटेलिजेंस के पास पहले से ही मौजूद था, इसको देखते हुए हमारे जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो ग्राउंड पे वर्कर्स हैं और स्पेशल सेल, इन लोग को देर नहीं लगती है आपको उमर फारूक और रबीबुल इस्लाम को पकड़ने में। ये लोग मालदा के गोपालपुर गांव से पकड़े जाते हैं। इसके बाद इन लोगों का इंट्रोगेशन होता है। इनका जब दोस्तों इंट्रोगेशन होता है तो ये लोग 6 और लोगों का नाम लेते हैं, और यहाँ से एक तमिलनाडु का नेटवर्क सामने निकल के आता है। और ये 6 लोग जो हैं, ये तमिलनाडु के नियर अबाउट तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट से पकड़े जाते हैं। अच्छा, पकड़े जाने के बाद इन लोगों का जो बांग्लादेश, म्यांमार, सैदुल इस्लाम और लोन, इन लोग का संपर्क और इन लोग का जो एक नया नेटवर्क, बांग्लादेशी नेटवर्क क्रिएट हो रहा था इंडिया में आतंकी हमला करवाने का, ये पुख्ता होता है। हथियारों का अभी तक एग्जैक्टली दोस्तों पता नहीं चला है कि ये लोग क्या एग्जैक्टली, क्या रेड फोर्ट की तरह ही कोई सुइसाइड अटैक करने वाले थे, या ये लोग 4 शहरों में अलग अलग जाके कुछ लोन वुल्फ अटैक जैसे कुछ AK-47 वगैरह लेके एक रैंडमली गोली चला देना, ऐसा कुछ करने जा रहे थे। इसकी डिटेल्स आना अभी तक बाकी है। इन चीज़ों के साथ दोस्तों कुछ ड्रग रिलेटेड जो नार्को टेररिज्म और इसका पैसा और हवाला, इसका
एक नेटवर्क का कनेक्शन अमृतसर में भी पकड़ाया है। अमृतसर में एक नार्को टेरर से रिलेटेड जो नार्को की टीम है वो लोग, और एनआईए का एक जॉइंट ऑपरेशन कल हुआ था, और उसका जो पैसे का लिंक है ये घूम फिर के जो नया नेटवर्क, जो एक नया बांग्लादेश का नेटवर्क जो ये सैदुल इस्लाम और अहमद लोन जो मिलके क्रिएट कर रहे थे, इनके साथ एक लिंक पाया गया है। पुख्ता लिंक अभी भी ढूंढा जा रहा है। और इसी बीच में ये जो कई जो टेररिस्ट प्लान जो ये लोग कर रहे थे, इसी बीच में देखा गया है कि इनके साथ बहुत सारे इंक्रिमिनेटिंग जो है दस्तावेज पकड़े गए हैं, बहुत सारे रेडिकल सीडीज़ वगैरह मिली हैं, बहुत सारे इनके पास किताबें मिली हैं, मटेरियल्स मिले हैं, और बहुत सारे एन्क्रिप्टेड वर्ड्स इसमें लिखे गए हैं। जो आपके बूचड़ खाने हैं, यूपी के कई जगह बूचड़ खाने हैं, जिसका लिंक दोस्तों याद होगा जो दिल्ली हमला हुआ था, वहीं से बूचड़ खानों का लिंक कैसे जो हवाला के ज़रिए काला पैसा को राउट किया जाता है, उसके बाद आतंकी हमलों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ पैसे, नार्को टेरर का पैसा और रमदान के नाम पे चंदा इकट्ठा करना, ये कुछ ग्रुप्स, ये कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप्स मिले हैं जहाँ पे ये लोग बार बार जो आपके जो उमर फारूक वगैरह भी हैं, और इससे भी रिलेटेड कुछ मौलाना हैं यूपी के, इन लोगों का नाम अभी तक एग्जैक्टली सार्वजनिक तौर पे आया नहीं है। इन लोगों का नाम आया है कि ये लोग कुछ रमदान के नाम पे चंदा इकट्ठा करने का ये लोग प्लान कर रहे थे। तो ये कॉमन मोडस ऑपरेंडाई है कि कभी रमदान के नाम पे ये लोग चंदा इकट्ठा करेंगे, कभी गज़ा के नाम पे ये लोग चंदा इकट्ठा करेंगे। बेसिकली इस टाइप से चंदा इकट्ठा करना, ये टेररिज्म को फंड करने का इनका एक मोडस ऑपरेंडाई है। इन चीज़ों को भी हमारे इंटेलिजेंस के सोर्सेस ने पकड़ा है, और आगे दोस्तों हमें यह देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें कहाँ से जुड़ रही हैं। जो नार्को टेरर एनआईए, पंजाब का एक खालिस्तानी मूवमेंट का 2 बंदा, नार्को टेरर का पैसा आपका जमाते इस्लाम तक पहुंच रहा है। और ये उमर फारूक को जब मालदा के गोपालगंज से अरेस्ट किया गया, तो ऑन कैमरा उमर फारूक की मदर और जो सिस्टर है वो खुलेआम बोल रही है कि हम यहाँ के लोकल पार्टी के मेंबर हैं। किस पार्टी के मेंबर हैं ये आप बेहतर जानते हैं। तो वेस्ट बंगाल के लोकल पार्टी के ये उमर फारूक मेंबर भी रहा है, और ये उमर फारूक को अहमद लोन ने ये जिम्मेदारी दी थी कि जितने भी इलीगल बांग्लादेशीज यहाँ पे बैठे हुए हैं इनको रिक्रूट करो। इसका साथ मिलता है रबीबुल इस्लाम का, जो रबीबुल इस्लाम खुद एक बांग्लादेशी है। रबीबुल इस्लाम यहाँ आता है, ये लोग इलीगल बांग्लादेशीज जो हैं इनकी एक टीम तैयार करती है, और एक टीम न्यू टाउन में बैठ के इलीगल बांग्लादेशीज की एक आतंकी हिट टीम तैयार होती है, दूसरी टीम तैयार होती है तमिलनाडु में। सोचिए इन इलीगल बांग्लादेशियों का नेटवर्क कितना बड़ा होता चला जा रहा है। इन चीज़ों की लिंक आगे कैसे खुल के आती है, इन चीज़ों पे दोस्तों हमारी आगे नज़र बनी रहेगी। तब तक मैं आनंद रूपम आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।